हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू फाइन एंड सेफ। टुडे आवर टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, चैप्टर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 7 चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी करेंगे। तो सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटेंसी में सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट वो चीज़ जो कि हमारे डॉक्यूमेंट जो हमारे को रिकॉर्ड करने में, हमारी एंट्री करने में, अकाउंट्स बनाने में हेल्प करते हैं। जो ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे हम अपने अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वो बिल, वो चेक, वो कैश रिसिप्ट, वो इनवॉइस, वो कैश मीमो, तो ये जो है हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि आपको रोज़ की जो भी ट्रांजैक्शन, डेली बेसिस पर जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे आप परचेज़ कर रहे हैं, चाहे सेल कर रहे हैं, चाहे आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, चाहे आपने कोई रेंट दिया है, या फिर परचेज़ करने पर जो मटेरियल आया है वो उधार में परचेज़ किया है, तो जो भी बिल, रसीदें या जो भी कुछ हमको मिलता है, मीन्स हमारा प्रूफ होता है कि हमने ये इतने रुपए की परचेजिंग या सेलिंग की है, वो प्रूफ, वो कागज़, वो रसीद, वो रिसिप्ट या वो चेक जिससे आपने पेमेंट की है, तो वो चीज़ जो है आपकी, वो क्या होती है? सोर्स डॉक्यूमेंट होती है। मतलब कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि आपके अकाउंट बनाने में, आपको अकाउंट का रिकॉर्ड रखने में हेल्प करते हैं, और उसी को ही आप अकाउंट की डेबिट क्रेडिट की वे में जो है नोट करते हैं बुक्स में। जो ट्रांजैक्शन हुई आप उसी को ही तो नोट करते हो अपने अकाउंट्स में, उसी की ही तो डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग जो है वो एंट्री करोगे। तो वो डॉक्यूमेंट जो है आपके, वो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे। तो करते हैं यहाँ से जो है हमारा, वेरियस ट्रांजैक्शन आर मेड इन बिजनेस एवरी डे सच एज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश एंड सो ऑन। तो हर ट्रांजैक्शन में जो भी आपके रोज के होंगे, चाहे वो परचेज़ किया, चाहे सेल किया, चाहे गुड्स को, चाहे सर्विसेज को, या रिसिप्ट जो है रिसीव करे कहीं से, या पेमेंट कर दी कैश की, तो इस टाइप से कुछ भी ट्रांजैक्शन आपकी होती है। ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सच एज कैश मीमो, कैश रिसिप्ट, इनवॉइस, बिल, डेबिट क्रेडिट नोट, पेइंग स्लिप, चेक एट्सेट्रा। दीज बिजनेस डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। बाकी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैश मीमो जो है वो कैश में जब हम सेल करते हैं या कैश परचेज करते हैं, तो वो हमको कैश मीमो या कैश रिसिप्ट जो है मिलती है। रिसिप्ट कब मिलती है? जब आपने परचेज़ किया तो आपको सामने वाला पर्सन जो है कैश पे करने पर रिसिप्ट देता है, या फिर आपने उधार में परचेज़ किया, इन फ्यूचर आप जिस दिन पे कर रहे हैं उस दिन आपको कैश देने के बदले में कैश की रिसिप्ट मिल रही है। कैश मीमो आप दे सकते हैं सेल करने पर। आप अपने जो कस्टमर हैं उनको सेल करेंगे जब कैश में, तो आप बदले में क्या देंगे उसको? कैश मिलने के बाद आप उसको एक बिल देते हैं जिसको हम कैश मीमो कहते हैं। अगर यही चीज़ उधार में होती है, क्रेडिट में होती है, तो हम उसको इनवॉइस कह देते हैं। जब आप सेल करते हैं और आपको इनवॉइस देना पड़ता है, बिल देना पड़ता है। बिल जो है हम परचेज़ के लिए यूज़ करते हैं, कि आप जब परचेज़ करते हैं तो आपको जब उधार में परचेज़ किया तो वो उस पर्सन ने बिल आपको पकड़ाया, तो वो बिल परचेज़ के वे में यूज़ करते हैं, सेल के वे में हम इनवॉइस कहते हैं। और डेबिट और क्रेडिट नोट, डेबिट क्रेडिट नोट आप ये आगे हमारा यूज़ होगा, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। जब पर्सन परचेज़ किया हुआ माल वापस कर देता है तब उसको, और सेल किया हुआ माल भी वापस मिल जाता है, वापस दे दिया जाता है कस्टमर के द्वारा, तब उसको जो हम डॉक्यूमेंट देते हैं वो डेबिट क्रेडिट नोट जो होते हैं। पेइंग स्लिप हमारा
बैंक में जब हम पैसा जमा करवाने जाते हैं तो बैंक में आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, या अगर आपने भी कभी बैंक में जाकर पैसा जमा कराया हो या फिर जो भी कुछ भी ट्रांजैक्शन करी हो, तो आपको उसके बदले में आप एक फॉर्म फिल करते हैं जिसमें आप अपना अकाउंट नंबर और अमाउंट जो भी आपने विड्रॉ करनी है या जमा करानी है या कुछ इस टाइप से, कितने रुपए के नोट, कौन कौन से नोट हैं, जैसे 2000 वाले कितने, 1000 वाले कितने, तो इस टाइप से वो इन्फॉर्मेशन जो आप फिल करते हैं। और एक साइड में डैश डैश लगकर एक छोटी सी स्लिप लगी होती है, वो भी आपको फिल करनी होती है, जिसमें डेट और अकाउंट नंबर और आपके सिग्नेचर होते हैं। और साथ ही वो क्या होता है कि सेम टाइम पर आप जैसे ही बैंक में कैशियर को वो अमाउंट देते हैं और वो जो फॉर्म है वो देते हैं, तो वो कैशियर क्या करता है, दोनों जगह पर स्टैंप लगाकर अपने सिग्नेचर करके जो है वो एक जो छोटी स्ट्रिप होती है उसको डैश डैश वाली जगह से वो कट करके जो है वो आपको दे देता है। तो वो होता है हमारा पे इन स्लिप। तो और दूसरा हमारा है चेक। तो ये चीज़ जो है, आपको चेक तो सबको ही पता होगा, तो वैसे तो पे इन स्लिप भी सबको पता है, लेकिन हाँ आप कुछ लोगों को नेम नहीं पता होगा कि इसको पे इन स्लिप बोलते हैं। तो ये जो है हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट जो है जिससे हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, वो क्या कहलाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो दीज डॉक्यूमेंट आर द फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट द डिटेल ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये डॉक्यूमेंट जो हैं सबसे पहले हम जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसको नोट करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। तो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं रिकॉर्ड रखने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले चाहिए किसको, सबसे पहले हम किस में एंट्री करते हैं, जर्नल में करते हैं और सब्सिडरी बुक्स में करते हैं। तो हमको क्या है, सच डॉक्यूमेंट रिपोर्ट द डेट, द अमाउंट, पार्टी इन्वॉल्व एंड द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। इसके अंदर जो है वो सब बातें लिखी होती हैं कि कौन सी डेट को हुआ, कितनी अमाउंट का हुआ, कौन कौन सी पार्टी, जो है पर्सन का नाम लिखा होता है, तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें गिवन होती हैं और इसके बेस पर जो है हम एंट्री करते हैं, जर्नल बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ईच ट्रांजेक्शन According to the verifiable objective principle of accounting, each transaction recorded in the books of accounts should have adequate proof of support it. तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की हैं वो वेरीफाई की जा सकती हैं, क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। मींस जो है अगर वेरीफाई करना पड़े तो किया जा सके। तो जब हमारे अकाउंट बनाते हैं तो हम उसी को ही देखकर हम उसी रिकॉर्ड के उसी के अकॉर्डिंग ही, सोर्स डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारा प्रूफ का काम करता है। दीज डॉक्यूमेंट आर द रिटन एंड ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड करी हैं उसका रिटन और ऑथेंटिक प्रूफ जो है ये होता है। दीज डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट एंड टैक्स असेसमेंट। ये डॉक्यूमेंट जो है जब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है CA आपकी अकाउंट्स की ऑडिट करता है, उसको चेक करता है, तो भी आपको ये जो डॉक्यूमेंट हैं उस टाइम पर चाहिए होते हैं। साथ ही साथ जब टैक्स का असेसमेंट, टैक्स की वैल्यूएशन किया जाता है, तब भी क्या है, इन डॉक्यूमेंट की नीड होती है। दे ऑल्सो सर्व एज लीगल एविडेंस इन कैश ऑफ ए डिस्प्यूट। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपके लीगल एविडेंस भी होते हैं, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इन फ्यूचर तो उन सब चीज़ों से आपकी हेल्प करते हैं, आपको सिक्योर करते हैं, एक तरह से एविडेंस का काम करते हैं ये डॉक्यूमेंट। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल इजी चैप्टर है ये, बिल्कुल इजी कंसेप्ट हैं। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो कहीं पर भी मार नहीं खा सकते हो। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कैश मीमो। कैश मीमो जो कि हम कह सकते हैं कि